नमस्ते, मेरा नाम लीलिमा खान है। मैं दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में काम करती हूँ एज अ हेड शेफ। 9 ईयर से मैं इस सर्कल में हूँ, इस इंडस्ट्री के। एकदम से तीन लोग खत्म हो गए मेरे घर पे एकदम से। तो उस सदमे में मेरे भैया डिप्रेशन में चले गए, तो वो नशा वगैरह करने लगे, जिसके कारण उनके वाइफ ने उनको छोड़ के चले गए। तो नॉर्मली अब मैं रहने खाने पीने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए। एक हमारी पड़ोसी है कि उनको बोलते थे तो हमारे घर पे रहो, हमारे घर पे रहने के लिए तुमको मतलब कबाड़ी बिन के देना पड़ेगा। जो भी कचरा वगैरह होता था निफ्रेंस कॉलोनी के, वो हम लोग बिनने जाते थे। जब वो बिन के देते थे उनको, तो हमें वो खाना देते थे। तो चावल सड़ जाते हैं ना, उसमें मतलब प्याज वगैरह मिला के वो हम लोगों को देते थे खाने के लिए। उनके 2 बच्चे थे और वो जो आदमी था वो बहुत गंदा था, तो वो मतलब गलत तरीके से छूना वगैरह करने लग गया। तो हम लोग भी सोचे कि हम ना अब इसके पास नहीं रहेंगे, और हम लोग भाग के निफ्रेंस कॉलोनी में रहने लगे। हर सैटरडे को एक भैया आते थे, प्रमोद भैया नाम था उनका, चेतना एक एनजीओ है। तो हम लोग एक सर्कल में बैठते थे। तो उसी सर्कल में एक लड़का था, ऋषि। उसने बोला कि ये लड़की का ना मम्मी पापा नहीं है और ये यहीं पे रहती है, आप ना इसको ना कोई हॉस्टल में डाल दो। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को चाइल्ड लाइन में भेज दिया। मैं वहां पे मतलब अच्छे खासे रह ही रही थी। तो एक दिन अचानक मेरी मौसी का फोन आया, तो उन्होंने बोला कि तू आ जा, हमारे पास रह ले। तब मैं ऑलमोस्ट 14 साल की हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट कम से कम 6 महीना हो गया। उसके बाद मेरी मौसी कहने लग गई हमारे पास रह रहा है तो काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, शूज की फैक्ट्री में लगा दिया मुझे काम पे। शूज की फैक्ट्री में ऑलमोस्ट 2000 रुपये देते थे। तो जो जूता होता था उसकी लेस बांधना होता था और उसमें कागज डालना होता था। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाया था, पटरी पर बचपन। तो वहाँ पे एक आनंद कपूर विजिटिंग करने के लिए आए थे। उनको पता चला कि वहाँ पे एक ये लड़की शेफ बनना चाहती है। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरे को प्रेस भेजा। मैं वहाँ स्टाफ खाना बनाती थी, तो नॉर्मली 200-150 रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी। फिर वो धीरे धीरे ट्रेन करना स्टार्ट करे, और तो ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर उन्होंने मुझे पेंट्री दे दिया। मतलब जब मैंने पहली बार जब अपना घर लिया, मैं सबको लेके गई, सबको दिखाया। अलग से खुशी थी कि मेरा अपना घर हो गया। मतलब मैं इधर उधर रेंटों पे रह रही थी, ऐसा सोचे कि आगे और करती रहूं। एक छोटा सा अपना मतलब कोई कैसे भी कैफे टाइप का या रेस्टोरेंट छोटा सा खोलना चाहती हूँ। कि जिंदगी में कभी हार नहीं माना चाहिए, दिल के अंदर कहीं ना कहीं मतलब हमेशा होप रखना चाहिए। मोस्टली लड़कियां जितनी रहती है वो लोग यही सोचती है कि नहीं अब खत्म करो, हमारी लाइफ यहीं पे सड़कों पे है, यहीं पे रहेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर मतलब लाइफ में यही सोचते रहना है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं सही होगा।